जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी स्टेट एग्जाम्स पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। और आप लोगों ने थंबनेल में अच्छे से देख ही लिया होगा, ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2024 एक ऐसी भर्ती जिस भर्ती में ना आपका फिजिकल होना दोस्त, ना ही आपका रिटन एग्जाम होना। डायरेक्ट फॉर्म भरिए और सिलेक्शन पाइए। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? तो दोस्त ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, आपका ग्रामीण डाक सेवा के अंदर जो सिलेक्शन होना है वो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है ना, उसके बिहाफ पर होना है। मतलब जिस बच्चे के सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स होंगे उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा दोस्त, समझ गए? तो जिन बच्चों के परसेंटेज कम है ना 10th क्लास के अंदर, वो तो भरे ही ना। अदरवाइज एक चीज और भी बता देता हूं, मैं आपको साधारण सी भाषा में बताऊंगा, पूरी पीडीएफ दिखा 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 आपको पागल नहीं बना दूंगा कि हाँ यार बच्चे को ही समझ में ना आए। तो सुनिएगा, सबसे पहले जो हमारा ग्रामीण डाक सेवा 2024 की भर्ती है, इसकी भाई दिसंबर तक ज्वाइनिंग भी हो चुकी होगी। पहले ही बता रहा हूं मैं, इसी साल 2024 में ही ज्वाइनिंग हो चुकी होगी। सुनिएगा, आपका जो फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुआ है वो हुआ है दोस्त 15 जुलाई से। कितना जुलाई से दोस्त? 15 जुलाई से। समझ गए सभी बच्चे? 15 जुलाई से शुरुआत हुई है और 5 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर किसी प्रकार की कोई करेक्शन रहती है तो 6 से लेकर 8 तक का आपके पास टाइम होगा, 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक का। तो फॉर्म अप्लाई करने की डेट बता दी मैंने आपको, कब से? अभी से स्टार्ट हो चुका है। आप वीडियो देखने लगे हुए हो ना, तो फॉर्म भरे जाने लगे हुए हैं दोस्त, भर लीजिएगा। फीस बता देता हूं, जर्नल की फीस है, यूआर कैटेगरी की फीस है 100 रुपए। कितने रुपए दोस्त? 100 रुपए, सिर्फ और सिर्फ लड़कों की। लड़कियों के लिए यह फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है। जर्नल के अलावा बाकी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी वगैरह के लिए, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब जर्नल कैटेगरी की जो फीस है दोस्त, वो फीस है 100 रुपए। और इस फॉर्म को सभी कैटेगरी वाले बच्चे भर सकते हैं। कितनी कैटेगरी वाले? सभी कैटेगरी वाले, चाहे कोई हैंडीकैप है, चाहे कोई एकदम परफेक्ट है। समझ गए दोस्त? सबके सब बच्चे। एज है आपकी इस फॉर्म के लिए 18 से लेके 40 वर्ष तक। 18 से 40 वर्ष तक का हर बच्चा भर सकता है। लेकिन ये जो आपकी वैकेंसी है, टोटल कितनी वैकेंसी है? 44,228 जो वैकेंसी है, ये है दोस्त आपकी स्टेट वाइज टोटल सभी मिला करके। कि भाई अब मैं जिक्र करूं केरल की, मलयालम की कितनी है? 1326 यूआर की। टोटल जाकर देखोगे तो 2433। ये सभी स्टेट की अलग अलग से लिख रखी है। मतलब अगर आप वेस्ट बंगाल की अप्लाई करते हो तो आपको इस प्रकार से यहां पर दे रखा है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आनी जरूरी है। तो भाई सबसे ज्यादा बेहतरीन रहेगा कि आप अपने ही स्टेट का भरे। और जिस भी लैंग्वेज की डिमांड की गई है ना, वो ये नहीं है कि अलग से आपके पास कोई सर्टिफिकेट चाहिए या अलग से आपको कोई पेपर पास करना होगा। नहीं दोस्त, क्या होगा, 10th क्लास तक आपका वो सब्जेक्ट रहना चाहिए। देखिएगा, जैसे अगर आंध्र प्रदेश की आप भर सकते हो तेलुगु में। अगर आपको तेलुगु आती है तो तेलुगु की जो टोटल वैकेंसी है वो है 1355। तेलुगु लैंग्वेज के लिए कितनी है? 1355। तो जो आंध्र प्रदेश के बच्चे हैं वो तेलुगु वाली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कोई एक हरियाणा का बच्चा, कोई यूपी का बच्चा, कोई बिहार का बच्चा बोले कि सर मैं भी आंध्र प्रदेश की भरूंगा, तो भाई उसे फिर इसके लिए स्पेशल से अलग से पेपर भी देना होगा, क्योंकि 10th क्लास तक उसने तेलुगु तो पढ़ी नहीं होगी। समझ गए ना सभी बच्चे? तो इसीलिए बोल रहा हूं सभी अपने अपने स्टेट के अंदर ही भरें। और अगली चीज, जैसे असम की है तो देखो सभी लैंग्वेज अलग अलग लिख रखी है। जैसे बिहार की है, हिंदी है। छत्तीसगढ़ हिंदी, दिल्ली हिंदी, गुजरात गुजराती आनी जरूरी है भाई। गुजरात के लिए गुजराती लैंग्वेज चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अपने ही स्टेट के लिए भरे। हरियाणा में हिंदी है, हिमाचल प्रदेश में हिंदी है, जम्मू एंड कश्मीर में हिंदी और उर्दू। हिंदी आनी चाहिए या उर्दू आनी चाहिए, झारखंड में हिंदी। तो इस प्रकार से ये सभी लैंग्वेजेज लिख रखी है दोस्त। पंजाब के लिए इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश हिंदी या पंजाबी, तो सभी की अलग अलग से मेंशन कर रखी हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, जो इस भी लैंग्वेज में पोस्ट निकली हुई है उस लैंग्वेज का वो सब्जेक्ट आपका 10th क्लास तक होना कंपलसरी है मेरे दोस्त। समझ गए? और जहां पर भी आपकी पोस्टिंग होगी वहां पर रहने की व्यवस्था आपको ही करनी होगी। पहले ही बता रहा हूं मैं, सरकार की तरफ से कुछ अवेलेबल नहीं कराया जाएगा। आपको नॉर्मली साइकिल चलानी आनी चाहिए, क्योंकि आपसे डाक बंटवाएंगे ना भाई, आप डाक सेवक कहलाओगे ना। समझ गए? ग्रामीण डाक सेवक, GDS
GDS इस प्रकार से ये फुल फॉर्म होती है आपकी। आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए, आपकी रहने की व्यवस्था आप खुद करोगे दोस्त, समझ गए। और 10th बेस पर ये वैकेंसीज हैं आपकी, पहले ही बता रहा हूँ, समझ गए आप सभी बच्चे। तो इसके अलावा और मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा जानकारी की आपको आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा दोस्त इसके अंदर वो मेरिट लिस्ट के बेस पर होगा। जो आपकी मेरिट लिस्ट है उस बेस पर, जैसे 10th क्लास में जितना आपको CGPA आया हुआ है ना वही लिखना है। जैसे 10 आया हुआ है, किसी को 9, किसी को 8, किसी को 7, वही। लेकिन जो वो कंसीडर करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे, जो आपका CGPA है ना उसकी मल्टीप्लाई 9.5 से करेंगे। जैसे किसी बच्चे को 10 CGPA आया हुआ है तो 9.5 से करेंगे, जब जो परसेंटेज निकल करके आएगा तो वो 95% ही मानेंगे उसको, समझ गए मेरे प्यारे भाई। तो जो ये आपकी वैकेंसीज हैं 44,228, तो मैं तो यही कहूंगा भाई कि सभी बच्चे अप्लाई कर लीजिए, इतनी कोई खास फीस भी नहीं है। जो बच्चा ये वीडियो देखने लगा हुआ है सब के सब बच्चे अप्लाई कर लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि जर्नल के लिए 100 रुपये फीस है, लड़कियों के लिए तो कोई फीस ही नहीं है, बाकी सभी कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं है। अगर आपका आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, साथ में तैयारी भी कर सकते हो। नौकरी होगी आपकी ये 4 घंटे की दोस्त, कितने घंटे की? 4 घंटे की, जो नोटिफिकेशन में पहले ही मेंशन कर रखा है, जो कि मैंने आपको अवगत करा दिया मेरे भाई। 4 घंटे की होगी, इससे ज़्यादा अगर वो आपसे काम कराएंगे तो उसका एक तरीके से ओवर टाइम के रूप में आपको देंगे, ठीक है। आपकी बेसिक पे वगैरह 10,000 से लेकर 28,000 तक रहने वाली है, एक अंदाजा बता दिया, 10,000 से 28,000 तक। और अगर आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो 3% से, जिस प्रकार से एज यूजुअली सभी सरकारी कर्मचारियों का बढ़ता है वैसे ही आपका बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक चीज़ और भी है, ओवर टाइम की एक्स्ट्रा पेमेंट जुड़ेगी, ऐड कर लीजिएगा इस बात को भी, समझ गए दोस्त। तो शुरुआत में मैंने आपको सैलरी के बारे में बता दिया, फॉर्म कब से कब अप्लाई होंगे, ठीक है, और स्टेट वाइज ही अप्लाई करें, सबसे ज़्यादा फायदा है, ताकि आप अपने आप को अपने पैरों पर भी खड़ा कर पाओ, मतलब इंडिपेंडेंट भी हो जाओ, और साथ साथ में आप आगे की भी तैयारी करते रहो। सबसे बड़ा ये फायदा होगा भाई, 3-4 घंटे की नौकरी है, उसके बाद आपका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि आप साथ साथ तैयारी कर सकते हो, अपना खर्चा निकाल सकते हो और अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। और थोड़ी बहुत वैकेंसी नहीं है भाई, अच्छी खासी वैकेंसी है। तो ये था भाई आपका ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो डिटेल से मैंने आपको जानकारी दे दी है दोस्त। तो इसी प्रकार के किसी भी नोटिफिकेशन के लिए, कोई भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप अपने परिवार आरजी स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है भाई। तो सभी बच्चों से एक ही बात बोलूँगा कि सभी बच्चे अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। अगर हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्त, ठीक है भाई। तो इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। और बाकी आप सबकी क्लासेज, रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, या किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, उनकी सीरीज आपके आरजी स्टेट एग्जाम पर एज यूजुअल टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलती रहती है। तो आप ज़्यादा अपडेट के लिए वो चीज़ें भी देख सकते हो मेरे दोस्त। और इसके अलावा पढ़ाई की क्लासें हमारी लाइव चलती हैं, और अपडेट के लिए आपको जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तुरंत हम आप लोगों को अपडेट कर देते हैं। तो सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय में से ये 5-6 मिनट कीमती निकालने के लिए। और सभी मेरे प्यारे दोस्तों को भाई जय हिंद।